हाय गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम आपको हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं और हिंदी में पढ़ाने जा रहे हैं आपको काल। काल क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस। तो आज हम काल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? काल के बारे में। तो देखते हैं काल होता क्या है। लिखा है क्रिया के होने या घटने के समय को काल कहते हैं। क्या कहते हैं? कि क्रिया के होने या घटने के समय को काल कहते हैं, है ना। जैसे पहले सेंटेंस लिखा है कि सूर्य पूर्व से उदय हुआ था। अगला लिखा है सूर्य पूर्व में उदित हो रहा है ना। सूर्य पूर्व में उदित होगा। सूर्य पूर्व में उदित होगा। हाँ, तो ये क्या लिखा है? सूर्य पूर्व में उदित होगा। अच्छा, आप तीनों वाक्य को देखिए। तीनों वाक्य क्या कह रहे हैं? लिखा है उदित हुआ था, मतलब यह पूर्व में हो चुका है ना। यह पूर्व की बात कर रहा है, पूर्व की बात। ठीक है। सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है, उदय हो रहा है। यह बात किसकी कर रहा है? वर्तमान की, मतलब इस समय हो रहा है। किसकी बात कर रहा है? वर्तमान की, समय काल हो रहा है। सूर्य पूर्व में उदित होगा, यह क्या बात कर रहा है? भविष्य की। किसकी बात कर रहा है? भविष्य की। किसकी बात? भविष्य की। यह काम होना, यह काम हो चुका है अभी, और ये काम हो रहा है, और ये काम होगा। तो जो काम हो चुका होता है वो पूर्व में होता है, जो हो रहा होता है वो वर्तमान में होता है, और जो काम चल रहा होगा, मतलब जो आगे चल के होगा, उसे भविष्य में बोलते हैं, है ना। तो इसी प्रकार हमारे जो काल को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। काल के भेद हमारे कितने होते हैं? तीन होते हैं। पहला होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल, और तीसरा होता है भविष्य काल, है ना। कौन कौन सा होता है? पहला भूतकाल, उसके बाद वर्तमान काल, फिर भविष्य काल। अब जानेंगे सबसे पहले भूतकाल के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? भूतकाल के बारे में। तो कह रहे क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय, अर्थात उसके बीते हुए समय अतीत में होने का पता चले। क्या कह रहे हैं? कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय अतीत में होने का पता चले, मतलब कार्य हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? हम भूतकाल की क्रिया कहते हैं। उसे भूतकाल की क्रिया कहा जाता है। जैसे मजदूर ने मकान बनाया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था। ये आप दोनों सेंटेंस दे सकते हैं, बनाया, चलाया था। आप इनकी क्रिया को देखिए, इनको देखने से पता चल रहा है कि ये कार्य पहले ही हो चुके हैं, ये कार्य पहले ही हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि भूतकाल के भेद की। तो भूतकाल के यहाँ पर 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आसन्न भूतकाल, तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल, चौथा होता है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल, और छठा होता है हेतुमद भूतकाल। हेतुमद भूतकाल। तो आज हम सबसे पहले भूतकाल के बारे में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे वर्तमान के, भविष्य की। लेकिन आज हम सबसे पहले जानेंगे भूतकाल के बारे में। तो हम भूतकाल के भेद की बात कर रहे थे। पहला होता है हमारा सामान्य भूतकाल। कौन सा होता है? सामान्य भूतकाल। देखिए सामान्य भूतकाल में क्या होता है? लिखा है क्रिया के जिस रूप से साधारणता क्रिया का बीते समय में होना पाया जाए। क्या पाया जाए? कि क्रिया का बीते समय में होना पाया जाए, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे रेखा ने घर सजाया, राखी ने कविता पढ़ी। राखी ने कविता पढ़ी, बोले ये काम किसने किया? बोले ये काम रेखा ने किया। घर किसने सजाया? रेखा ने सजाया। बोले कविता किसने पढ़ी? बोले राखी ने पढ़ी, है ना। राखी ने पढ़ी। तो कहने का मतलब है कि बीते समय में ये काम हो चुके हैं। आप देख सकते हैं घर सजाया और यहाँ देखिए कविता पढ़ी, दोनों काम बीते समय में हो चुके हैं। इसीलिए ये सामान्य भूतकाल के वाक्य है। किस टेंस के वाक्य? किस काल के वाक्य? भूतकाल के वाक्य। और कौन से काल? कौन से भूतकाल? सामान्य भूतकाल के वाक्य है। अगला है आसन्न भूतकाल। अच्छा, आसन्न भूतकाल क्या होता है? कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काल बीते समय में आरंभ हुआ था और अभी अभी समाप्त हुआ है। ध्यान से देखिए कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काल बीते समय में आरंभ हुआ था और अभी अभी समाप्त हुआ है। देखना, मैंने अभी भोजन खाया है। अब मैंने अभी भोजन खाया है, जो कह रहे हैं कि बीते समय में आरंभ हुआ था, कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था और अभी भी समाप्त हुआ है। कि
मैंने अभी भी खाना खाया है, ये कार्य मैंने बीते समय में स्टार्ट किया था, बीते समय में आरंभ किया था कि खाना मैंने अभी भी खाया, ये सेंटेंस है मैंने बीते समय में खाना खाना स्टार्ट किया था और अभी अभी मैं खाना खा के उठा हूं। कि बीते समय में कार्य हुआ तो अभी अभी समाप्त हुआ, तो बीते समय में उसने खाना खाना स्टार्ट हुआ था, मैंने खाना स्टार्ट किया था खाना और अभी अभी मैं उठा हूं खाना खा के, यानी ये कार्य अभी समाप्त हो गया। दूसरा देखिए, गीता ने पाठ पढ़ा है, गीता ने पाठ पढ़ा है, मतलब गीता ने पहले पाठ पढ़ना चालू किया था बहुत समय पहले, मतलब पहले कह रहे हैं कि बीते समय में पाठ पढ़ना चालू किया था और अभी कुछ देर पहले ही उसने ये कार्य अपना पूरा किया। क्या कार्य पूरा किया है? यहाँ पे पाठ पढ़ने का काम पूरा हुआ है और यहाँ पे भोजन खाने का काम पूरा हुआ है। इन दोनों चीज को पता लग रहा है कि बीते समय में कार्य चालू हुआ था और अभी अभी कार्य समाप्त हुआ है, इसीलिए क्या आसन्न भूतकाल के वाक्य है। अगला हमारा होता है पूर्ण भूतकाल। क्या होता है हमारा? पूर्ण भूतकाल। अब देखते हैं पूर्ण भूतकाल क्या होता है। कह रहे क्रिया के जिस रूप से काम के बहुत पहले बीते समय में होने का बोध, कि क्रिया के जिस रूप से काम के बहुत पहले बीते समय में होने का बोध हो, बहुत पहले बीते समय में होने का बोध मतलब बहुत पहले हो चुका हो, है ना। लिखा है डॉक्टर रोगी को देख चुका था, चुका है और चुका था मतलब बहुत पहले की बात है, डॉक्टर रोगी को देख चुका था, तो आप ये चीज देख सकते हैं। दूसरा दिया अध्यापक पुस्तक पढ़ा चुका था, अध्यापक पुस्तक पढ़ा चुका था। आप दोनों टेंस को देख के देख सकते हैं कि चुका था, पढ़ा चुका था और देख चुका था। दोनों ही बातों में ये देख के पता चल रहा है ये काम बहुत समय पहले, ये काम बहुत समय पहले हो चुका है। यहाँ साफ साफ देखा क्रिया के जिस रूप से काम के बहुत पहले बीते समय में होने का बोध हो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो इसी प्रकार इसमें ये दोनों बात में ये पता चल रहा है कि ये काम बहुत पहले हो चुका है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपूर्ण भूतकाल की। किसकी बात करते हैं? अपूर्ण भूतकाल की। अपूर्ण भूतकाल के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से यह प्रतीत हो कि काम बीते समय में आरंभ हुआ था परंतु उसकी समाप्ति भूतकाल में सूचित न हो। एक बार फिर से समझिए कि क्रिया के जिस रूप से यह प्रतीत हो कि काम बीते समय में आरंभ हुआ था परंतु उसकी समाप्ति भूतकाल में सूचित ना हो। जैसे चालू तो हुआ था लेकिन उसकी समाप्ति सूचित ना हो, समाप्ति हुई या नहीं हुई, है ना, ये नहीं बताया गया। अरुण रो रहा था, अब मैं रो रहा था यहाँ से इतना बता दें कि अरुण रो रहा था, अब उसका ये काम अभी में ये नहीं पता चला कि इस कार्य की समाप्ति हुई या नहीं, है ना। पक्षी वृक्षों में चहचहा रहे थे, अब चहचहा रहे थे, अरुण रो रहा था, पक्षी वृक्षों पर चहचहा रहे थे। इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि काम बीते समय में आरंभ हुआ था और उसकी समाप्ति भूतकाल में सूचित नहीं है। अभी हमें पता नहीं कि ये कार्य समाप्त हुआ या नहीं हुआ, इसलिए ये जो वाक्य है हमारे अपूर्ण भूतकाल के हैं। अगला है हमारा संदिग्ध भूतकाल। कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल। अच्छा, संदिग्ध भूतकाल क्या होता है अब जानते हैं। इसमें लिखा है क्रिया के जिस रूप से बीते समय में काम के होने में संदेह पाया जाए, बीते समय में काम के होने में संदेह पाया जाए मतलब ये काम हुआ भी है कि नहीं हुआ है ना, होने में पाया जाए, वहां पर हमारा संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे हमारा ये सेंटेंस लिखा है कि मधु परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई होगी, ये मेरा अनुमान है कि मधु परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई होगी, लेकिन क्या कह रहे हैं कि बीते समय संदिग्ध है, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं पता है, यह काम संदिग्ध है, पास हुई भी होगी कि नहीं हुई होगी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मधु परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई होगी, यह काम संदिग्ध है, यहाँ पे बिल्कुल मैं नहीं पता ये काम हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा लिखा उन्होंने पाठ पढ़ लिया होगा, ये भी संदिग्ध है, यहाँ भी हमें ये नहीं पता चल रहा कि उन्होंने पढ़ा होगा भी कि नहीं पढ़ा होगा, ये तो हमने एक अनुमान लगा कि हम उसको देख के आए थे पाठ पढ़ने को, तो उन्होंने ये पाठ पढ़ लिया होगा, ये संदिग्ध है। ये दोनों बात हमारे संदिग्ध में है, इसीलिए ये संदिग्ध भूतकाल है, मतलब संदेह पाया जा रहा है, दोनों काम संदेह में है हमारे। अच्छा, अगला है हेतु हेतु मत भूतकाल। कौन सा? हेतु हेतु मत भूतकाल। अच्छा, इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि बीते समय में होने वाला कोई काम, एक बार फिर से सुनिए, कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि बीते समय में होने वाला कोई काम, मतलब कि क्रिया दूसरे काम, मतलब कि क्रिया पर आश्रित हो। कहने का मतलब क्या है कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि बीते समय में होने वाला कोई काम दूसरे काम पर आश्रित हो। किस पर आश्रित हो? दूसरे काम पर आश्रित हो, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। एग्जांपल जो समझते हैं कैसे, लिखा है हमारा कि यदि तुम परिश्रम करते तो सफल होता है। क्या कह रहा है कि यदि तुम परिश्रम करते
तो सफल हो जाते हैं। मतलब आश्रित किस पर है? परिश्रम करने पर। किस पर आश्रित है? परिश्रम करने पर। कि यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। आश्रित किस पर है? परिश्रम करने पर। एक क्रिया कौन सी? एक क्रिया, और दूसरी क्या है? सफल होना, है ना। तो क्या कह रहा है कि अगर तुम परिश्रम होते तो सफल हो जाते। हमें इस सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि एक जो क्रिया है वो दूसरे क्रिया पर आश्रित है। यहाँ पर साफ से लिखा है कि बीते समय में होने वाला कोई काम दूसरे काम पर आश्रित हो। यहाँ पर परिश्रम करते तो सफल हो जाते। यहाँ पर सफल होने का काम परिश्रम करने पर आश्रित है, इसीलिए यहाँ पर हेतु मध्य भूतकाल है। दूसरा सेंटेंस देखिए, यदि मैं दिल्ली जाता तो निर्मल को अवश्य मिलता। यदि मैं दिल्ली जाता तो मिलता ना, यदि मैं दिल्ली जाता तो मिलता। यहाँ पे मिलने का काम निर्भर किस पर कर रहा है? दिल्ली जाने पर। दिल्ली जाने, यहाँ पर मिलना जो क्रिया है वो दिल्ली जाने की क्रिया पर निर्भर कर रही है, मतलब ये इस पर निर्भर है, आश्रित है। एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आश्रित है। क्या कह रहा है? यदि मैं दिल्ली जाता तो निर्मल से अवश्य मिलता। यहाँ पर दोनों वाक्यों में आश्रित है, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आश्रित है, इसीलिए यहाँ पर हेतु मध्य भूतकाल है। आज का हमारा जो टॉपिक था वो भूतकाल का था। अब हमारा वर्तमान काल और भविष्य काल है वो हमारा पार्ट 2 में आएगा। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपने जो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर जरूर बताएं। तब तक सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद।